हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो जीव विज्ञान बाय वत्स। तो यार यहाँ मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स और नीट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराने वाला हूं, जिसमें कि आपको 12th क्लास का ये वीडियो सेकंड चैप्टर का दिया जा रहा है। यहाँ हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स ये वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आपको मैं एक बुक से पढ़ाऊंगा, उसका बुक का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि जिन लोग की प्रॉब्लम है इंग्लिश में पढ़ने वाली, वो जो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन हू बहू आपके पेपर में, नीट हो, बोर्ड हो, कोई एग्ज़ाम हो, इसी बुक से आने वाला है। ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है जिससे मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि आपको बहुत बहुत काम आने वाली है, क्योंकि यार इसमें जो लिखा गया है, जो इसमें इंग्लिश को हिंदी करके लिखा गया है, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और भाई ये आपको बस ऐसा है कि अमृत है, अगर इसको भी कोई नहीं चख पाया तो मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यार चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स में आपका आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं उनके अंदर हम कैसे जो लैंगिक जनन होता है उसको अपने समझने वाले हैं। टॉपिक जहाँ समझने का होगा मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, जो थ्योरी है उसको बताऊंगा, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो करते वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, तो यार चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म्स, यानी जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन। शुरुआत यहाँ से होती है एनसीईआरटी की कि क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें हम लगातार देखते हैं, सूंघते हैं, जिनकी महक हमें अच्छी लगती है, जिनके रंग की खूबसूरती हमको आकर्षित करती है, ये सब बातें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। ये सब जो फूल में महक है, फूल का महकना, फूल का रंग देना, खुशबू देना, ये सारा का सारा उनके लैंगिक जनन में मदद करता है, क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को बुलाना होता है, कीटों को बुलाना होता है, परागण के लिए बुलाना होता है। तो यार वो ऐसे आवाज़ मार के तो नहीं बुला सकते, तो इसलिए फूल रंग रखते हैं, खुशबू रखते हैं, शहद रखते हैं। ये सारे जो फूल के होते हैं रिवार्ड होते हैं। रिवार्ड मतलब एक तरह का तोहफा होते हैं उनके लिए, जो आकर के उनका परागण कराएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है, फूलों का अस्तित्व में केवल मनुष्य के लिए नहीं होता है, सभी फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो पुष्प क्रम होता है, फूलों के लगने का जो क्रम है, उसको, फ्लावर्स को, पुष्पों को तथा फ्लावर्स के पार्ट की संरचना की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, अगर उस पर नज़र डालें तो वे एडेप्टेशन की एक अमेजिंग रेंज को दर्शाते हैं। यानी कि बहुत बहुत तरह के आपको फूल देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके से फूल आपको पौधे पर लगे मिलेंगे। उनका जो जो तना होता है, जो स्टेम होता है, जो ब्रांच होती है, वहाँ पर जिस तरीके से लगे होते हैं ऐसे एक 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 करके लगा होगा, गुच्छा लगा होगा। एक छोटा फूल होगा तो अकेला कभी नहीं होगा, छोटे फूल होंगे तो गुच्छों में होंगे, बड़ा फूल होगा तो अकेला होगा, कलरफुल होगा, काफ़ी बड़ा होगा, छोटा हल्का कलर होगा तो गुच्छा बना के रखेंगे। मतलब बहुत सारे डिजाइन में फूल लगे होते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीट हैं, वो उनको नज़र आ जाए और वहाँ पर वो आ जाए उनका परागण कराने के लिए। ठीक है। चलिए, तो यहां से शुरू होता है फ्लावर। फ्लावर आपको मैं बता दूं, एक रूपांतरित तना होता है। एक तने की जो कलिकाएं होती हैं वो आपकी क्या बन जाती हैं, फ्लोरल बर्ड उनको अपने बोलते हैं, पुष्प कलिका बनती है, वो आपके फूल बन जाती है। यानी कि रूपांतरण होकर के तना ही आपका पुष्प में परिवर्तित होता है। जो आप पुष्प के ऊपर पत्तियां देख रहे होते हो, रंगीन वाली, हरे वाली, जो उसके सैपल्स होते हैं यानी बाह्य दल होते हैं, जो दल होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो आपके रूपांतरित पत्तियां होते हैं। यहाँ तक कि जो आपका अंडाशय वाला पार्ट है वो भी एक रूपांतरित लीफ है। यहाँ तक कि आपका पुंकेसर वाला पार्ट है वो भी आपका रूपांतरित होता है। ठीक है ना। तो यार ये सारा कुछ जितना भी फूल है वो आपका एक रूपांतरित यानी प्ररोह यानी शूट टिप, यानी कि कोई फ्लोरल बड, पुष्प कलिका, वो होती है। ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा है, प्राचीन काल से ही मनुष्य को फूलों के साथ निकट संबंध है। मनुष्य के लिए फूल एस्थेटिक यानी सौंदर्य के लिए, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, सामाजिक, रिलीजियस, कल्चरल महत्व में उपयोगी है। मरने में, जीने में, हर जगह अलग अलग टाइप के फूल लेकर लोग जाते हैं। मनुष्य अपनी महत्वपूर्ण फीलिंग, जैसे प्यार हो, अफेक्शन हो, हैप्पीनेस हो, ग्रीफ हो, मोर्निंग हो, शोक हो, उसको दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों के फूलों का प्रयोग किया जाता है।
और ये एक सिंबल है, यानी कि ये एक जो है सिंबल की तरह काम करता है फूल, यानी बहुत बहुत तरह की चीज़ों में फूलों का यूज होता है। तो यहाँ तक हमारे काम का कुछ नहीं था, यहाँ से कोई सवाल भी नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम मिलेगा जो कि आपका एक फूल का डायग्राम है। देखो, आप ध्यान से देख सकते हो। एक फ्लावर की टिपिकल जो फ्लावर होता है उसका ट्रांसवर्स एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसका। इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? देखो यार, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ आपको, मैं अगर इसको थोड़ा सिंपल कर दूँ तो उसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी, सबसे सेंटर में ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, जो नीचे का पार्ट होता है इसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस यानी कि जो आपका पुष्प का आधार होता है, जिसके ऊपर पुष्प रखा होता है, उसे थैलेमस कहते हैं, यानी हिंदी में कहे तो पुष्पासन कह सकते हैं। इसके ऊपर आपको अंडाशय मिलेगा, ओवरी जिसे कहते हैं। इसके ऊपर आपको वर्तिका मिलेगी, स्टाइल जिसे कहते हैं। इसके ऊपर आपको मिलेगा वर्तिकाग्र, जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं। तो सबसे सेंटर में ये वाला पार्ट होता है जो कि उसका मादा वाला पार्ट होता है। इसके बाहर आपको देखने को मिलेंगे आपको ये, जिसमें कि आपको मिलेगा एक एंथर और एक फिलामेंट, जिनको अपने कहते हैं स्टैमन। और ये स्टैमन मिलकर के एंड्रोशियम बनाते हैं, यानी पुष्प का जो नर भाग होता है वो फूल के अंदर, मान लो अगर फूल के अंदर 10 स्टैमन है तो उसको सबको कलेक्टिवली एक साथ मिला जुला करके एंड्रोशियम कहा जाता है। और एक आपका जो स्टैमन होता है उसके अंदर आपको एक तंतु यानी फिलामेंट होता है, और उसके ऊपर एक एंथर यानी पुंकेसर होता है। ठीक है ना। ये तो अभी क्या है, इसके बाहर जाओगे तो इसके बाहर जाओगे आपको एक और चीज़ मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज द पैटल। पैटल जो होता है वो आपका दल होता है, जो रंगीन भाग होता है पुष्प का उसे दल कहते हैं। और जो आपका उसके बाहर होता है हरे रंग का, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन कलर के जो होते हैं वो आपके सेपल्स होते हैं, जिन्हें बाह्य दल कहा जाता है। सारे बाह्य दल मिलाकर के कैलिक्स बनाते हैं और सारे पेटल मिलाकर के कोरोला बनाते हैं। इसी तरह से आपका अंडाशय अगर हो तो सारे अंडाशय, मान लो जितने भी उसका फीमेल पार्ट है, कार्पल जिसे हम कहते हैं, या फिर पिस्टिल उसे कहा जाता है। एक पिस्टिल में अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, तो वो मिला जुला करके गायनीशियम बनाता है। पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको कहते हैं। यानी कि एक जो आपका प्ररूपी जो पुष्प होता है, जो आपका एक टिपिकल फ्लावर होता है, उसके अंदर आपको 4 जो घेरे देखने को मिलते हैं। उन 4 घेरे में सबसे बाहर की तरफ आपके बाह्य दल का घेरा होता है जिसे कैलिक्स कहा जाता है। उसके अंदर आपका पेटल्स का घेरा होता है जिसको आप कोरोला कहते हैं, पेटल रंगीन भाग होता है। उसके अंदर आपका जो है एंड्रोशियम होता है जो नर भाग है। उसके अंदर आपका जो है गायनीशियम है जो कि एक मादा भाग है। ठीक है, तो हमें यहाँ स्टैमन से यानी कि जो आपका नर पार्ट है, मेल पार्ट है, उससे काम है, और हमें जो फीमेल पार्ट है उससे काम है। ठीक है, तो हमें बाहर जो दल से है उससे भी कोई काम नहीं है, कैलिक्स का कोई काम नहीं है। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जनन पढ़ना है, तो कोरोला से भी कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। तो हम मेन जो पार्ट पे बात करेंगे वो एंथर वाले पार्ट पे बात करेंगे, और मेन जो बात करेंगे वो आपका फीमेल वाले पार्ट पे, पिस्टिल यानी कार्पेल यानी वाले बात पे वाले जो पार्ट है उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं। फ्लोरिकल्चर जो होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज। अगर आप सजावट के लिए फूलों को लगाते हैं तो वो आपका फ्लोरिकल्चर कहलाता है। बहुत लोग करते भी हैं, गार्डनर्स जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखा है एक बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्प मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है। तो हमें हमारा पर्पज मेन यही है कि जो पुष्प का जो पौधे का, जो आपके आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनके अंदर जो लैंगिक जनन के लिए जो युक्ति है वो फूल है। फूल जो है उसका जननांग आप उसे कह सकते हैं एक तरह से, वो होता है। और हमें उससे काम भी वही है, मतलब हमें उसका वही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जनन कैसे करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। यानी कि देखो यहाँ इवेंट जो होंगे, देखो 3 इवेंट होंगे। एक तो होगा निषेचन पूर्व घटनाएं, एक होगा निषेचन, और एक होगा निषेचन पश्च घटनाएं। तो 3 चीज़ें 3 पार्ट में आप इसे पढ़ोगे। तो निषेचन के पहले की घटनाएं कि निषेचन से पहले क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे निषेचन वाला पार्ट, एक हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद क्या होता है, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 पार्ट में आप इसे पढ़ने वाले हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
यहाँ आपको मिलेगा कि प्लांट में फूल दिखने से पहले ही यह डिसीजन हो जाता है कि प्लांट में फूल आने वाले हैं। कई हार्मोनल एवं स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हो जाते हैं। तो ये सवाल आपके पेपर में नीट में यहाँ से आ सकता है। यहाँ से पूछ सकते हैं कि फूल खिलने से पहले ऐसा क्या होता है। तो फूल खिलने से पहले ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। एक हाइपोथेटिकल हार्मोन्स है बहुत सारे जो कि फ्लावरिंग में मदद करते हैं, ठीक है, जो कि फूल खिलने में मदद करते होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से जो एक लीफ पर लाइट पड़ती है वो एक फोटोपीरियडिज्म है, वो आपको फिर समझाया जाएगा कभी। तो वहाँ हार्मोन्स की मदद होती है जिससे कि फूल खिलते हैं। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि जैसे आज आप फूल खिलता हुआ देख रहे हैं, मान लो आज एक फूल खिला सुबह सुबह, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सुबह सुबह खिल गया है, ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए जो काम हुआ होगा वो कल दिन में कुछ हुआ होगा, उसके बाद आज फूल खिला होता है, ये वाली बात है। फिर लिखा है कि भाई जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोर्डियम का डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी जो जहाँ फूल खिलता है वहाँ आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो वहाँ यानी कि चेंजेस जो परिवर्तन है वो होने शुरू हो जाते हैं, यानी वो जो कलिका है वो फूल बनना शुरू कर देती है। और फिर लिखा है इन्फ्लोरेसेंस बनता है, यानी बहुत सारे फूल लगते हैं आकर के जो फ्लोरल बड तथा फ्लारल्स को धारण करता है और फिर उसके ऊपर बहुत सारे फूल खिलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जिस क्रम में फूल लगने हैं पहले वो क्रम बनता है, फिर वहाँ धीरे धीरे थोड़े थोड़े बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। फ्लावर में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम और गायनीशियम होते हैं, ठीक है। फ्लावर के अंदर आपको पता है एक नर भाग होता है जिसे आप एंड्रोशियम कहते हो, एक मादा भाग होता है जिसे आप गायनीशियम कहते हो। एंड्रोशियम में स्टैमन का एक वर्ड होता है, मैंने कहा वर्ड मतलब यहाँ एक आपका जो फूल होता है उसके अंदर 4 जो वर्ड होते हैं, 4 टिपिकल वर्ड उसके अंदर पाए जाते हैं। घेरे जिनको आप कह सकते हो, जो बाहर मैंने कहा बाह्य दल का घेरा कैलिक्स, उसके अंदर आपका कोरोला यानी कि जो पेटल्स का घेरा होता है उसके अंदर जाओगे तो आपको एंड्रोशियम मिलेगा। स्टैमन्स जो होती हैं आपके जो मेल पार्ट होता है वो मिल के स्टैमन बनाता है, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा फीमेल वाला पार्ट जिसमें कि आपका कार्पल्स होंगे जो कि मिल के गायनीशियम बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है वो स्टैमन का एक घेरा होता है। तो यहाँ से आपको सवाल क्रिएट हो सकता है कि एंड्रोशियम की इकाई क्या है, यानी एंड्रोशियम जो है वो किसका बना होता है। तो आप बताओगे भाई एंड्रोशियम जो है वो स्टैमन्स का बना होता है जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तथा गायनीशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो हमने बता दिया पहले ही। अभी हम शुरू जो करने वाले हैं वो शुरू करेंगे स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, यानी कि पहले हम मेल पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। जो मेल पार्ट है उसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल के अंदर मेल गैमेट, यहाँ तक पढ़ना है हमें कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, वहाँ जा कर के मेल का पार्ट खत्म होगा, उसके बाद फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या लिखा है, एक टिपिकल स्टामन के 2 भाग होते हैं। तो भाई हमने बताया भी, मान लो एक टिपिकल स्टामन है उसके 2 पार्ट हैं। जैसे ये आपका एक स्टामन है, एक स्टामन में क्या होगा भाई, स्टामन के अंदर आपका एक होता है एंथर और उसके नीचे आपका होता है फिलामेंट, ठीक है। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। तो फिलामेंट से ज़्यादा काम है नहीं, एंथर से हमें काम है। मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि ये भी एक रूपांतरित जो पत्ती होती है, लीफ, इंस्टीड ऑफ लीफ, यानी लीफ के बजाय उस तने पर जहाँ से निकलते हैं ये सब निकलना शुरू हो जाता है। बस ये बात है, अगर कभी सवाल आए तो ये एक पूरा जो पार्ट है इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, यानी एक ऐसी सेक्सुअल लीफ है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करती है। ऐसा सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है, पुंतंतु तंतु जिसे कहते हैं, और एक पार्ट होता है एंथर। यहाँ लिखा भी है कि एक टिपिकल स्टामन के 2 भाग होते हैं, जैसे कि एक फिलामेंट लंबी सी जो डंडी होती है उसकी वो, एक होता है एंथर जो कि किनारे पर होता है। एंथर जनरली बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड होने का मतलब है कि इसमें 2 आपको पार्टीशन देखने को मिलते हैं। जनरली सामान्यतः 2 पार्टीशन देखने को मिलेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, यानी आप 2 जैसे पाला बना दे बीच में कहीं, तो जैसे इनको बोलते हैं द्विपालित। द्विपालित का मतलब 2 पाली उसके अंदर होती है, ऐसा है। फिर लिखा है कि एंथर जो है फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। ये सवाल नीट में आया था, यहाँ से ये लाइन थी और ये लाइन आपको याद रखनी है कि फिलामेंट जो होता है
उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है समीपस्थ सिरा। देखो ये अगर मेरा हाथ है तो इसमें आपको दिखेगा ये इसका दूरस्थ सिरा है, डिस्टल एंड है दूर वाला, और ये समीपस्थ है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो आपका ये फ्लावर है, मान लो मैं यहाँ बना के दिखाऊँ तो सपोज करो ये आपका एक ऐसा है और यहाँ पर आपका एक एंथर है इस तरह से लगा हुआ। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो ये वाला सिरा है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, यानी समीपस्थ सिरा। कह रही है या तो ये पेटल से जुड़ा होगा और या फिर ये यहाँ पर जुड़ा होगा नीचे थैलेमस के साथ, यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? थैलेमस मतलब जो पुष्पासन है उसके साथ में। तो ये लाइन आती है लिखी हुई, प्रॉक्सिमल एंड ये है इसका और डिस्टल एंड ये है। दो सिरे हैं इसके, एक तो समीपस्थ सिरा है और एक इसका दूरस्थ सिरा है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए ये लाइन आएगी लिखी हुई पेपर में ना, यहाँ से कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो आपका थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। स्टेमन की लेंथ तथा नंबर दोनों अलग अलग स्पीसीज के फूलों में अलग अलग हो सकते हैं। वो ठीक है, कहीं लंबा हो कहीं छोटा हो, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप अलग अलग स्पीसीज यानी जाति के 10 फूल देखोगे तो वहाँ आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर लिखा है प्रत्येक स्टेमन का माइक्रोस्कोप में सावधानी पूर्वक अध्ययन करने तथा उसका साफ डायग्राम बनाने के बाद विभिन्न फूलों के अंतर में अटैचमेंट को समझा जाता है। तो भाई बहुत तरह का अटैचमेंट होता है, बेसी फिक्स्ड आधार पर जुड़ा हुआ, वर्सटाइल, मुक्त, इस तरह के आपके टाइप ऑफ अटैचमेंट होते हैं। वो यहाँ दिए नहीं गए हैं तो जानने भी नहीं है। लिखा है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है, मैंने बता दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, अभी समझाऊंगा कि एंथर जो है बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है, 2 पालियाँ उसके अंदर होती हैं। प्रत्येक पाली में उस पाली के अंदर भी 2 चैम्बर होते हैं, उनको थीका कहते हैं। यानी हर पाली के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज थीका, उन्हें हम थीका कहते हैं। तो इसीलिए अब जो आपका एक एंथर हुआ वो बाइलोब्ड तो है ही है, 2 पाली तो है ही है, साथ ही साथ उस वो डाइथीकस भी है। कैसा है? डाइथीकस, ये वाला वर्ड। तो ये लाइन आप याद रखोगे, डाइथीकस एंथर, बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। प्राय थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, यानी पूरा जो थीका होता है उसके बीच में, जैसे 2 थीका है ना, मतलब एक पाली इधर एक पाली इधर, इस पाली में भी 2 थीका, एक ये, तो इनके बीच में एक लाइन होती है यहाँ ड्रॉ करती हुई बीच से, लेंथ वाइज मतलब पूरे लंबाई में एंथर में जाती है, पूरी लंबाई में होती है। कह रहे आइए हम एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में विभिन्न प्रकार के ऊतकों को देखें और उनके ऑर्गेनाइजेशन को समझें, कैसे वो लगे होते हैं। एंथर का बाइलोब्ड नेचर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पष्ट दिखाई देता है। एंथर एक 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखती है। सूक्ष्म जो आपकी स्पोरेंजियम होती हैं वो उसके अंदर दिखाई देती हैं। इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, इसको काफ़ी समझना है। आगे लिखा है प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। हर लोब में यानी हर पाली में, यानी जहाँ जो 2 थीका थे ना, उन 2 थीका के अंदर 2 आपकी सूक्ष्म बीजाणुधानी होती हैं। तो जैसे कि इस तरह से एक एंथर के अंदर 4 बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये आप देखो यहाँ ध्यान से, मान लो ये एक पाली है ये वाली और ये दूसरी पाली है। एक पाली में 2 थीका है ये रे, और ये लंबाई में जो लाइन नीचे जा रही है ये वो लाइन है जो मैं कह रहा था आपको, नीचे तक जाती है एक लाइन। और हर के अंदर यहाँ 2 और यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ 4 जगह चारों किनारों पर आपको सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सूक्ष्म बीजाणुधानी यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी होती हैं। जो एक पाली है उसमें 2 बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं और टोटल मिला के 4 होती है। नॉर्मल एंथर, सामान्य एंथर के अंदर आपको 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी देखने को मिलती हैं। बाद में उनमें जब परागकण बन जाते हैं तो वो आपकी परागधानी कहलाती है। अभी नहीं, बाद में, मतलब ये तो यहाँ दिखाया है पॉलन सैक, परागधानी लिख दिया है, लेकिन बाद में डेवलपमेंट के बाद जब इसमें सूक्ष्म बीजाणुधानी के अंदर परागकण बनेंगे तब उसके बाद हम उसे परागधानी बोल सकते हैं। मेन बात ये है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, मैं पढ़ाई जाएगी आपको आगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई बता भी दे रहे हैं, कह रहे हैं जो सूक्ष्म बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो आगे चलकर परागधानी बन जाती है, पॉलन सैक बन जाती है।
और एंथर पूरी लंबाई में आपको पूरी लंबाई में होते हैं, मतलब जो पूरा ऐसा होता है जैसे कि पाइप जैसा होता है, उसके अंदर पूरे के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये उसका एक डायरेक्ट डायग्राम है, यहाँ से डायग्राम को आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक नॉर्मल एंथर फिलामेंट के साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस डायग्राम से एक अदर क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला बन जाता है कि परागधानी कितनी होती हैं। तो अभी तो 4 परागधानी होंगी, बाद में दीवारें बीच की घुल जाती हैं तो 2 परागधानी हो जाती है, ऐसा है। ठीक है, तो इस वीडियो को छोटा रखते हैं, यहीं तक का रखते हैं। ठीक है, पहले रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आएगा, तो आप लोग रिस्पॉन्स करना, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा। ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वीडियो आप देखते हो ध्यान से तो आपको मिलेगी, अदरवाइज फिर हिम्मत टूट जाती है यार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।